नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर। आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही एक मनोचिकित्सक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिप्रेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी आम पॉपुलेशन में डिप्रेशन का अभी जो रेशो है, परसेंटेज है, वो करीब करीब 14-15% तक पहुँच गया है। और WHO के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये हार्ट डिजीज़ के बाद में सेकंड नंबर पर कोई भी एक सिंगल बीमारी है वो डिप्रेशन है, जो कि इस रफ्तार से हमारी युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है। अब डिप्रेशन को हम बहुत आम भाषा में रूटीनली भी यूज़ कर लेते हैं कि आज मैं उदास हूँ तो आज मैं डिप्रेशन में हूँ, फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में है। लेकिन ये इस तरह से नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन में घोषित करने के लिए हमें ये देखना होता है कि कुछ पर्टिकुलर लक्षण होते हैं निमित्त, जो मैं अभी बताऊँगा आपको, जो करीब करीब कम से कम 15 दिन में रहने चाहिए। जैसे कि बहुत ही उदास मन रहता है, किसी से भी बातचीत करने का मन नहीं करता है, एक जिसको बोलते हैं रुआसा सा मन रहता है बिल्कुल। दूसरा है किसी भी चीज़ में वो खुशी महसूस नहीं कर पाता, जैसे कि घर में कोई भी खुशी का माहौल हो, कोई त्यौहार हो, लेकिन उसको किसी भी प्रकार से कोई खुशी महसूस नहीं करता। तीसरा है कि वो बहुत ही जल्दी थकावट महसूस करता है, और वो इतनी ज़्यादा थकावट महसूस करता है कि अपने दिनचर्या के भी जो कार्यक्रम होते हैं, नहाना है, कपड़े धोना है, या अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाना है, उसमें भी वो थकावट महसूस करता है। इवन उसको बात करने की भी इच्छा नहीं होती है उसके लिए। ये मुख्यतः 3 लक्षण हैं। इसके अलावा भी बहुत से लक्षण होते हैं, जैसे कि उसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है, अटेंशन रहता है, वो अपने बारे में हमेशा ही नेगेटिव थॉट्स रहता है कि मेरा जीवन की तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। उसका आत्मविश्वास भी बहुत कम रहता है, बाकी लोगों से बहुत ही रहता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि कई बार तो उसके विचार अपने आप को नुकसान पहुंचाने के भी होते हैं कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा देता हूं, और उसके सुसाइडल, थोड़ा आत्महत्या के भी विचार भी बहुत होते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो करीब करीब 50% पेशेंट्स में कभी ना कभी सुसाइड के थॉट्स आते हैं। और कम से अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा उसमें ये मान के चलिए करीब करीब 15% तो सुसाइड कंप्लीट कर ही लेते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा एक डाटा है ये अपने आप में। फिर दूसरा होता है कि वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेके पेसिमिस्टिक व्यू रहता है, बहुत ही नेगेटिव व्यूज़ रखता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा मेरे लाइफ में। ये मोटे मोटे लक्षण होते हैं। उसके अलावा जैसे एंजाइटी बहुत रहती है, घबराहट जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेबल रहता है। वो किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता, कहीं बैठ नहीं पाता, बातचीत करने में भी वो जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया फलाना व्यक्ति, वो बात करते चिड़चिड़ा जाता है। दूसरा, कुछ सोमेटिक कंप्लेंट्स भी होते हैं इसमें। सोमेटिक कंप्लेंट्स होते हैं कि अपनी शरीर से रिलेटेड, जैसे कि उसको हमेशा सिर भारी रहेगा, कि वो कंप्लेन करते हैं मेरा तो सिर भारी रहता है, शरीर भारी रहता है, सूनापन रहता है, चलता हूँ तो चक्कर आते हैं, इस तरह से। दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं मेरी, तो मुझे सुनाई देती हैं कि एक्चुअल में दिल की धड़कन बढ़ती नहीं, वो महसूस करता हूँ सब चीज़ों में। इसी तरह से वो अपने पेट से संबंधित कंप्लेन करता है कि मेरे गैस्ट्राइटिस रहता है, पेट फूला हुआ रहता है। तो इस तरह की सोमेटिक कंप्लेंट्स काफ़ी होती हैं। तो इसकी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं, खासकर सोमेटिक सिम्टम्स, वो तो एक आम जन अपनी बीमारी को भी नहीं समझ पाता कई बार। तो उसके लिए वो बजाय मनोचिकित्सक को अप्रोच करने की वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर जो पेट के डॉक्टर उनके पास जाता है। तो इससे बचने के लिए पेशेंट को मेरी निजी सलाह है कि वो अपने जितने भी लक्षण हैं जो अपने वो महसूस करता है वो एक पन्ने पर लिख ले, जिससे वो अपनी बीमारी को समझने में आसानी रहे और कहाँ उसको दिखाना है वो अच्छा रहेगा। अच्छा, डिप्रेशन के लिए अपन ये मान के नहीं चलते कि कोई एक मुख्य कारण है। डिप्रेशन में साइकेट्री में क्या होता है कि कोई भी बीमारी के लिए एक मुख्य कारण नहीं होता है, मल्टीपल कारण से वो चीज़ बनती है। जैसे डिप्रेशन की यदि हम बात करें तो इसमें 3 मुख्य कारण जो माने गए हैं, वो एक है बायोलॉजिकल बोले तो कि शारीरिक संरचना है या पैदाइशी है। जैसे भी मान के चले पैदाइशी अपन जेनेटिकली माने, तो यदि किसी भी एक पेरेंट में डिप्रेशन है तो ये मान के चलते हैं कि 10 से 15% चांस है कि उसके बच्चों में भी डिप्रेशन होगा। और यदि दोनों ही पेरेंट्स में यदि डिप्रेशन है तो ये लगभग डबल हो जाता है, करीब करीब 20 से 30% तक ये चांस बढ़ जाता है कि वो उनके बच्चे भी डिप्रेशन से होंगे। ऐसे ही हमने आम सुना होगा कि हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामीन है, नोरेपिनेफ्रिन, उनकी भी कमी हो जाती है। तो ये भी भारी कारण नहीं होते, वो बनावट में ही ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, उसकी वजह खासकर सेरोटोनिन।
और आत्महत्या में जो पेशेंट्स हैं उसमें तो ये फाइंडिंग बहुत क्लियर मिली है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनमें सीरोटोनिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। ऐसे दूसरा है कारण, यदि हम देखें तो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, बचपन से हम कैसे गुजरे, आगे बढ़े, तो उसमें ये देखने को मिला कि जिन लोगों के बचपन में अच्छा सा नहीं गुजरा है, जब वो बड़े हो रहे थे युवावस्था के, तब जब वो आ रहे थे तब उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी उनको। जैसे कि आपसी किसी भी पेरेंट्स का लंबे टाइम बीमार रहना, एक का या दोनों का, या आपसी घरेलू जो झगड़े होते हैं वो बच्चे के मनोचिकित्सा पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलते रहते हैं। या किसी भी एक पेरेंट्स का देहांत हो जाना, डेथ हो जाना है, खासकर माँ का, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में माँ का जो अटैचमेंट होता है एज ए केयर गिवर, वो सबसे बड़ा केयर गिवर है। तो इस तरह से, या फिर उसकी सोशल सपोर्ट ना हो जाना, इस तरह से। तीसरा कारण मानते हैं कॉग्निटिव अप्रोच, हमारी समझ। कई बार क्या होता है कि इंसान के जैसे रूटीनली भी तकलीफ़ें होती हैं इंसान के जीवन में, तो हम डील करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के तहत, या हम अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने डॉक्टर से सलाह ले लेके। लेकिन कुछ लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि हमारे तो जीवन में कोई तब्दीली आएगी नहीं है। वो एक तरह से जो हेल्पलेसनेस है ये, वो लर्न ही कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, और वो उस चीज़ के लिए फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं उस चीज़ों के लिए। तो ये भी एक बहुत मोटा कारण है। अब बात करें हम उसके ट्रीटमेंट पर, तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट के प्रति जितनी भ्रांतियाँ हैं वो सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है डिप्रेशन का, और इसके ट्रीटमेंट को अपन करने के लिए हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं डिप्रेशन को, कि भाई डिप्रेशन के कौन से कैटेगरी में कैसे ट्रीटमेंट हो। जैसे कि इसको बांटते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फॉर्म में। माइल्ड फॉर्म में क्या होता है कि बहुत ही कम लक्षण होते हैं, तो इसको नॉर्मली मनोचिकित्सक के पास यदि हम जाते हैं तो वो कुछ आपकी काउंसलिंग है, थेरेपीज है, योगा है, डे टू डे एक्सरसाइज है, उसकी वजह से मदद से ही हम बाहर आ सकते हैं। अक्सर माइल्ड डिप्रेशन में ट्रीटमेंट की जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, जो दवाइयों की ज़रूरत कोई खास नहीं रहती है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर में इन सभी चीज़ों के साथ, योगा, एक्सरसाइज, काउंसलिंग, थेरेपी के साथ हमें ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। और हमें कभी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेते हुए घबराना नहीं चाहिए। कई एक भ्रांति है कि ये ट्रीटमेंट हमारे लागू हो जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर हो जाएगा, इस तरह की ऐसी कोई भी बात नहीं। आज की तारीख में जितनी भी दवाएं हैं वो बहुत हद तक साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, और यदि हम ट्रीटमेंट लेंगे तो हम अपने रूटीन कार्य में बहुत जल्दी शामिल हो जाएंगे। यदि नहीं लेंगे तो डिप्रेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है खुद का, जो आपके जीवन में हर एक उसमें पड़ेगा, नौकरी में, पढ़ाई में, आपकी आपसी रिलेशंस में, आपके बिजनेस में, कहीं भी बात करें, वो साइड इफ़ेक्ट कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है बजाय कि दवाइयों के। धन्यवाद।